प्रिंट करना है जैसे, तो कहाँ जाएंगे, पहले फाइल में जाएंगे, अब पेज को ऊपर सरकाएंगे इस तरह से, ये प्रिंट करके ऑप्शन है, और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+P। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे जो भी लिखे हैं वही प्रिंट होगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे अमन कुमार करके लिखे हैं वही प्रिंट होगा। आप लोगों को मैं अभी नोटपैड के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। कई लोग को पता है कि नोटपैड नॉर्मल काम में आता है, जैसे कि न्यू है, ओपन है, सेव एस है, और प्रिंट करना है, ठीक है, विंडो को क्लोज करना है, इस तरह से लोगों को जानकारी है। लेकिन ये जो नोटपैड है जिसके माध्यम से हम जो HTML का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें वेब डिजाइनिंग के लिए काम कर सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम है ना, इस तरह से जो इंटरनेट के संबंध में जानकारी रन करते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं, वो नोटपैड के माध्यम से ही कोडिंग बनाया जाता है स्टार्टिंग से, शुरुआत करने के लिए। उसके बाद ही वो बाकी सब चीज वेब डिजाइनिंग बनाया जाता है। तो आप ये ना समझे कि नोटपैड एकदम मामूली है। नोटपैड शुरुआत में ऐसा लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन यहीं से वेब डिजाइन बनाने के लिए ही कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आज चलते हैं हम लोग, जो नोटपैड है उसमें जो फाइल में है, जैसे फाइल में न्यू है, ओपन है, सेव है ना, इस तरह से बहुत सारे जो ऑप्शन है उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। और इस वीडियो को बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो नॉर्मल नहीं है, ये वीडियो जो है अब जो चालू कर रहे हैं इस तरह से वीडियो बनाने के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक ऑप्शन को आपको बारीकी से बताया जाएगा, हर एक ऑप्शन को। अगर इस चैनल में आएंगे, हमारे चैनल का नाम है शत्रुघ्न ICE कंप्यूटर, तो इसमें पूरा बारीकी से एक ऑप्शन को आपको बताया जाएगा। अगर आप थोड़ा भी कंप्यूटर नहीं चलाए हैं, वो बिल्कुल आसानी से सरल शब्दों में और एकदम बारीकी से आपको बताया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब स्क्रीन की ओर। नोटपैड को सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट बटन में जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो सर्च है वहाँ पे NO और TE और PAD करके लिखते हैं, फिर यहाँ पे नोटपैड आ जाता है। उसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो नोटपैड का प्रोग्राम ओपन हो जाता है। अब देखिए, जैसे कि इसका जो साइज है, विंडो का साइज छोटा दिख रहा है। अब इसको बड़ा करना है तो मैक्सिमेट बटन में क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अगर फिर से छोटा करना है तो मैक्सिमेट बटन में फिर से क्लिक करेंगे, फिर छोटा हो जाएगा। बड़ा रहेगा तो छोटा होगा, छोटा रहेगा तो बड़ा हो जाएगा। और उसके अलावा जैसे कि साइज को अपने हिसाब से बड़ा करना है, इस तरह से ऐसे बड़ा कर सकते हैं। नीचे की साइज को भी बड़ा करना है, इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। ऊपर पे एरो लेके जाएंगे तो ऊपर के साइज से ऐसे बड़ा कर सकते हैं, इस तरह से। और यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, और साथ ही साथ छोटा भी कर सकते हैं, इस तरह से। अभी चारों दिशाओं से बड़ा किए और छोटा किए, है ना, इस तरह से, इस तरह से, अब इस तरह से। याद रखेंगे एरो आना चाहिए, उसके बाद ही छोटा और बड़ा होगा पेज, इस तरह से। अब देखेंगे यहाँ पे हमें एक साथ चारों दिशा बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉर्नर पे आएंगे, ऐसे खींचेंगे तो चारों दिशा एक साथ बड़ा होगा ऐसे, और छोटा करेंगे तो इस तरह से छोटा होगा, ठीक है। अब पेज की जो साइज है छोटा है अभी भी, तो मैक्सिमम बटन पे क्लिक करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मिनिमाइज बटन आता है, जिसके माध्यम से ये तो विंडो खुला रहेगा लेकिन टास्क बार में आ जाएगी इधर, जैसे क्लिक करेंगे तो। अब फिर से रीस्टार्ट करना है मान लो नोटपैड को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद इस नोटपैड को बंद करना रहेगा, तो इसको बोलते हैं क्लोज बटन, ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा इस तरह से। अब फिर से जाएंगे स्टार्ट पे, और यहाँ पे जाएंगे सर्च में, यहाँ फिर लिखेंगे। अगर पहले से लिख चुके हैं तो यहाँ शो करेगा, तो उसमें डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो फिर से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको टाइटल बार बोलते हैं, ये वाले को, ये नीली पट्टी को बोलते हैं टाइटल बार,
अब इसको बोलते हैं मिनिमाइज बटन, अब इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज बटन, इसको बोलते हैं क्लोज बटन। और ये टाइटल बार हो गया, ये हो गया टास्क बार। टाइटल का मतलब ये है जैसे भी हम इस फाइल का अगर नाम लिखेंगे इस फाइल में, जैसे मैंने लिख दिया राहुल, राहुला। अब देखिए ये जैसे हमें देख रहे हैं तो छोटा नजर आ रहा है, तो क्या करेंगे, विंडो बटन और प्लस को प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा, बड़ा दिखाई देने लगेगा ऐसे हमें इस तरह से, राहुल है ना। और राहुल जैसे उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पेस बटन प्रेस करेंगे ऐसे, दो वर्डों के बीच में स्पेस देने के लिए स्पेस बटन का प्रयोग किया जाता है ऐसे। राहुल जैसे कुमार लिखना चाहते हैं तो कुमार, इस तरह से, ठीक। अब देखिए साइज को बड़ा कैसे किए, विंडो बटन को और प्लस बटनों को प्रेस किए तो क्या हुआ, बड़ा हुआ। छोटे करना है, छोटा करना है मतलब, तो विंडो बटन और माइनस बटन को प्रेस करेंगे तो छोटा होगा इस तरह से ऐसे। बड़ा करना है तो प्लस वाले को प्रेस करेंगे इस तरह से, ठीक। अब जैसे मान लो, अब फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद हमें मान लो एक न्यू टैब की जरूरत है, जैसे कि अभी यहाँ पे एक ही है, अभी दूसरा और लाना है तो न्यू टैब में क्लिक करेंगे दूसरा और आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे राहुल कुमार लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ रानी, रानी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टैब हो गया, दो टैब हो गया, ठीक। देखिए फाइल में जाएंगे अभी, उसके बाद न्यू विंडो में जैसे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो अभी आ जाएगा इस तरह से। देखिए देखो एक विंडो ये बना है वो वाला अलग सा है, जैसे कि राहुल कुमार और रानी करके ये टैब बना है वो, और एक विंडो ये अलग से है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे न्यू विंडो में क्लिक करते हैं एक नया विंडो आ जाता है। जैसे हमें अभी इस विंडो का जरूरत नहीं है तो इसको क्लोज कर देंगे, अभी दोनों विंडो का जरूरत अभी ये टैब का है। जैसे यहाँ पे जाएंगे न्यू टैब का भी जरूरत है, दोनों टैब को ला लिए, ठीक। और उसके बाद हम मान को चलो इसको सेव करना चाहते हैं तो फाइल में जाएंगे, ये है सेव ऑप्शन, सेव पे जैसे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे ये है फाइल नेम, आप किस नाम से सेव करना चाहते हो ये पूछा जा रहा है। मान लो मैं इसमें रानी करके लिखे है तो रानी 5 कर दिया मैं, उसके बाद सेव पे क्लिक कर दिया इस तरह से। अब मान लो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस तरह से, डोंट सेव। देखो यहाँ पे डोंट सेव क्यों बता रहा है और सेव क्यों बता रहा है, कैंसिल क्यों बता रहा है, याद रखेंगे रानी करके जो टेब लाए थे उसको क्या कर दिए हम लोग, सेव कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे राहुल कुमार करके एक और टेब खुला था उसको अभी सेव नहीं किए हैं। अगर सेव करना चाहते हैं सेव पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं सेव करना चाहते हैं डोंट सेव पे क्लिक करेंगे। अगर मान लो अभी सेव कर देते हैं तो सेव में क्लिक करेंगे तो देखो ये भी आ गया। इसको भी मैं राहुल कुमार 5 इसलिए नंबर 5 डाल रहा हूँ ताकि हमें याद रहे, क्योंकि कई बार राहुल कुमार के नाम से और फाइल अगर बना होगा तो 5 नंबर के माध्यम से हम याद रख सकते हैं इस तरह से। अब उसको ओपन करना है तो क्या करेंगे, पहले कहाँ जाएंगे, स्टार्ट बटन में जाएंगे, फिर जाएंगे कहाँ, नोटपैड में जाएंगे। अभी किस नाम से हम लोग सेव किए हैं, रानी 5 के नाम से, तो ओपन पे जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे रानी करके लिखेंगे आर को पेस्ट करते जाना, वो पता चल जाएगा, जानकारी मिल जाएगा। ये देखो रानी 5 और उसके बाद ओपन कर देंगे, ये देखिए ओपन हो गया ये। तो कहने का मतलब ये था जो भी हम फाइल जिस नाम से सेव किए हैं उसको ओपन ऑप्शन के माध्यम से जाकर ओपन कर सकते हैं। एक और है अभी क्या नाम से सेव किए थे,
राहुल कुमार 5, यहाँ पे R लिखेंगे, फिर राहुल है ना, ये है देखिए राहुल कुमार 5, फिर ओपन करेंगे तो देखिए कहीं ये भी ओपन हो गया। ठीक है, तो सेव कर लिए, सेव करने के लिए जान गए यहाँ पे। ठीक, और दूसरा हो गया ओपन करने के लिए, कोई भी जो फाइल सेव किए हैं उसको ओपन कर सकते थे, ये भी हो गया। अब उसके बाद आता है यहाँ पे सेव अस। ठीक है, जैसे मान लो रानी 5 है, उसी को दूसरे नाम से सेव करना है और एक ही फाइल को अनेकों नियम से सेव करने के लिए सेव अस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सेव अस ऑप्शन है। ठीक, और यहाँ पे सेव अस पे क्लिक किए, 5 नाम से सेव किए थे, 5.3 कर देते हैं, यहाँ 5.1 कर देते हैं, उसके बाद सेव पे क्लिक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये भी हो गया। ठीक, अब इसको हम चाहते हैं तो पहले क्लोज कर देते हैं और उसके बाद फिर से वापस जाएंगे वहीं, फिर लाएंगे नोटपैड को। नोटपैड में आने के बाद फाइल में जाएंगे, फिर ओपन में जाएंगे, रानी है ना, इस तरह से R पेस्ट करते जाएंगे, रानी 5.1 होगा, देखो ये वाला फाइल, और ओपन करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार से हो चुका। चलिए चलते हैं इसमें, और फाइल में बचा हुआ जो ऑप्शन है उसको बताने वाले हैं। जैसे फाइल में क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिए विंडो और प्लस को प्रेस करना ताकि थोड़ा अच्छे से जूम होकर दिख सके। इस तरह से नीचे की ओर आते हैं। अब देखिए ये है जो है, ये है क्लोज टैब, मतलब टैब को क्लोज करने के लिए, मतलब यहाँ पे ये जो, जैसे कि यहाँ पे न्यू पे टैब में क्लिक करेंगे, जैसे कि ये न्यू टैब है, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया मान लो राज करके। ठीक है, इस तरह से, और एक और टैब है यहाँ पे। ठीक है, सुमन, इस तरह से। अब 2 टैब हो गया है, एक तो राज वाला है, एक तो सुमन वाला है। जैसे ये राज वाले को मुझे हटाना है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, देखो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सुमन होगा, सुमन आ जाएगा, ये वाला सुमन लिखे हुआ वाला, और राज में क्लिक करूंगा तो राज वाला आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, विंडो माइनस ऐसे करके। देखो इससे अब 2 टैब खुला हुआ है, अभी मुझे राज वाले को हटाना है तो क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, इधर सरकाते जाएंगे ऐसे, ये है क्लोज टैब करके। अब ये मुझे सेव नहीं करना है तो डोंट सेव पे देखो 3 ऑप्शन आ रहा है। अब इसको थोड़ा से छोटा कर देते हैं और इस तरह से डोंट सेव पे क्लिक करेंगे, हट गया है। जिस नाम से हमने अभी सेव करके रखे है, मतलब यहाँ पे टैब, नया टैब लाए तो उसको हटाना था तो ये क्लोज हो गया, हटाने के लिए काम किया अभी। अब उसके बाद आता है, ये है क्लोज विंडो, मतलब ये जो पूरा विंडो बना है ये पूरे के लिए बंद करने के लिए है। तो कहाँ से जाएंगे, ये क्लोज विंडो में ऐसे करके जाएंगे। अभी यहाँ पे जैसे कि सेव करने के लिए पूछ रहा है, हमें सेव नहीं करना है इसको, तो डोंट सेव पे क्लिक कर देना तो बाहर निकल जाएंगे। एक और ऑप्शन है, इसमें जाएंगे, फिर से फाइल में जाएंगे, स्टार्ट में जाने के बाद नोटपैड में लाएंगे इस तरह से। अब इससे हमें बाहर निकलना है तो एक और ऑप्शन है, फाइल में ही जाएंगे और एग्जिट करके। तो क्या करेंगे, पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा साइज को ताकि स्पष्ट रूप से दिख सके। फाइल में जाएंगे, देखिए ये सिर्फ टैब को, ये है क्लोज टैब को बस बंद करने के लिए था, ये है क्लोज विंडो, विंडो को पूरा बंद करने के लिए था, ये भी एग्जिट मतलब पूरा पेज से बाहर निकलने के लिए है, ये भी इस तरह से। तो 3 प्रकार की इसमें जानकारी दे दी अभी। अब जैसे इसमें और जाएंगे वापस नोटपैड में, इसमें जितने भी अभी छुटा है, जैसे कि फाइल में क्या छुटा था अभी, और रिसेंट ये ऑप्शन छुटा हुआ है। तो देखिए जो जो हम अभी काम किए हैं वर्तमान में, जिस जिस नाम से हम लोग फाइल बनाए थे वो फाइल को देख सकते हैं। देखिए रानी करके एक फाइल बनाए थे, राहुल कुमार करके एक फाइल बनाए थे, है ना, रानी
5 के नाम से बनाए थे, वही सब जो वर्तमान में बनाए रहते हैं वो सब इसमें दिखने लगता है। चाहो तो आप डायरेक्ट इसमें क्लिक करेंगे तो वो जो फाइल है यहाँ पे दिखने लगेगा इस तरह से। तो रिसेंट मतलब वर्तमान में जो फाइल बनाया उसको दिखाने के लिए था, ठीक। और उसके बाद आ जाता है, फिर से थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फिर वापस फिर फाइल में जाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे पेज सेटअप बचा हुआ, पेज को सेट करने के लिए पेज सेटअप ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेज सेटअप पे जाएंगे, ठीक है। अब इसकी साइज ज्यादा बड़ा है तो थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि दिखे। अब यहाँ पे लाने के बाद थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि जानकारी हाँ इस तरह से दिखे। ध्यान रखेंगे, देखो साइज यहाँ पे साइज दिया गया है, A4 साइज ही रखना है ज्यादातर। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका भी पोर्ट्रेट मतलब खड़ी पेज होता है। जो पेज अभी निकाले थे अमन कुमार करके लिखे थे वाला खड़ी पेज था, इधर देखिए ये वाला खड़ी पेज है। और जैसे लैंडस्केप पे करेंगे तो चौड़ा पेज में आ जाएगा इस तरह से, ये है। और इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी एक बार और बताएंगे, एक वीडियो जो बनाएंगे उसमें पूरा प्रिंट संबंधी। जैसे इसमें प्रोटैट पे क्लिक करता है इसलिए उस समय अमन कुमार वाला आया, और इसमें क्लिक करेंगे चौड़ा पेज में आएगा इस तरह से। और फिर ओके करते हैं इस तरह से, ये हो जाता है पूरा क्लियर। तो आशा करते हैं आप लोग हमारे चैनल को बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए इसमें नोटपैड में प्रिंट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे विंडो और प्लस को प्रेस करेंगे ताकि थोड़ा साइज बड़ा हो सके इस तरह से। अब यहाँ पे हमने मान लो अमन कुमार लिख दिए इस तरह से ताकि स्पष्ट दिखे, इसलिए इस तरह से विंडो और प्लस को प्रेस किए। अब प्रिंट करना है जैसे, तो कहाँ जाएंगे, पहले फाइल में जाएंगे। अब पेज को ऊपर सरकाएंगे इस तरह से, ये प्रिंट करके ऑप्शन है। और इसका शॉर्टकट की है Ctrl+P। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे इस तरह से, इस तरह से फाइल आ गया। तो इसको साइज को भी छोटा कर लेते हैं ताकि समझ आए, जानकारी मिल सके इस तरह से। अब देखो यहाँ पे HP लेजर जेट है 1005, ठीक है। इसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद जैसे इसमें प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर से हाथ से निकलना चालू होगा। ये अपना प्रिंटर है ये वाला, यहाँ से जो भी लिखे हैं वही प्रिंट होगा। ये देखिए जैसे यहाँ पे अमन कुमार करके लिखे हैं वही प्रिंट हुआ है। तो जो भी हम लिखे रहेंगे कंप्यूटर में वही इसमें प्रिंट होता है। यहाँ पे लिखा है ऐसे अमन कुमार के करके वही प्रिंट हुआ है।